अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हम तो वहाँ दिल लगा बैठे जहाँ पढ़ाई का जंग था, जहाँ पढ़ाई का जंग था। समझे? चलो बेटा अभी हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, अब हम स्टार्ट करने वाले बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसे कहेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे परिवर्तन क्या होते हैं ना क्या। अब ये परिवर्तन क्या होते हैं, तो परिवर्तन को हम कहते हैं चेंज। क्या कहेंगे बेटा? चेंज। तो परिवर्तन क्या करते हैं एक बार हम लोग बताते हैं बेटा। तो किसी पदार्थ के अवस्था में बदलाव लाना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। एक बार सुनो और भी बताते हैं बेटा, किसी पदार्थ के अवस्था में बदलाव लाना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। समझे? नहीं समझे? आप समझो बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा अब ये चाक है बेटा, क्या है? चाक है, इतना बड़ा है। अब इसको हमने यहाँ से तोड़ दिया बेटा, दो बदल गया इसका अवस्था। जब अवस्था बदल गया तो क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। मतलब बेटा ये क्या है? बैठी एक चम्मच मार दिया, क्या करने लगी? रोने लगी। तो ये क्या करने लगा? परिवर्तन कहलाएगा बेटा। रो रही है तो जलेबी दे दिया, हंसने लगी, ये क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। इनकी अवस्था में बदल रहा बेटा, ये क्या कर रहा है? परिवर्तन कहला रहा। हम सीधे हैं, कैसे हैं? सीधे हैं बेटा, पूरी देर कर दिए, ये अवस्था क्या हो गया? बदल गया। तो ये भी क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। भाई समझ में आ गया बेटा? तो परिवर्तन किसे कहते हैं? समझ में आ गया बेटा? किसी पदार्थ के अवस्था में बदलाव लाना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। समझे? ये जो परिवर्तन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है भौतिक परिवर्तन जिसे कहते हैं फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन जिसे कहते हैं केमिकल चेंज। कंफर्म? अब भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं एक बार सुनो फिर समझाते हैं बेटा। वे पदार्थ जिसके रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है परंतु आकार में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे बेटा? वे पदार्थ जिसके रासायनिक संगठन आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है परंतु आकार में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें बेटा, तो मान लो यह कोई हमने धातु ले लिया बेटा। धातु कहने का मतलब कोई लोहे का क्या है? छड़ है। अब इस लोहे के छड़ जो होते हैं बेटा, इसे आघात करने पर, क्या करने पर बेटा? आघात करने पर। आघात कहने का मतलब होता है पीटना। क्या होता है बेटा? पीटना होता है। यह मान लो लोहा Fe का बना है बेटा। यह लोहा किसका बना होता है? Fe का। अब ये लोहे का छड़ है बेटा, इसको आघात करते हैं। और जब आघात करेंगे बेटा, आघात करने का मतलब पीटना होता है। जब पीटेंगे तो बेटा इसका आकार क्या कर सकते हैं? बदल जाता है। क्या होता है बेटा? आकार बदल गया। बदल गया बेटा। पहले सीधा था, अब कैसा होगा बेटा? गरम करके पीट दिए तो लोहा क्या हो गया? टेढ़ा हो गया बेटा। तो यहाँ पे भी Fe का बना है और यहाँ पे भी क्या है? Fe है। अब तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे Fe है और यहाँ पे सोना बन जाएगा पीट देंगे तो। ऐसी बात नहीं ना, यहाँ पे Fe है तो यहाँ पे भी क्या होगा? Fe का ही बना होगा, परंतु इसका आकार यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। तो बेटा रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है परंतु आकार में परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहेंगे कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? भौतिक का परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन बेटा? भौतिक परिवर्तन। कंफर्म? कोई दिक्कत बेटा? दूसरा होते हैं रासायनिक परिवर्तन जिसे कहते हैं केमिकल चेंज। क्या कहेंगे बेटा? केमिकल चेंज कहते हैं। अब ये क्या होते हैं एक बार सुनो फिर बताते हैं बेटा। वे परिवर्तन जिसके रासायनिक संगठन आणविक संरचना एवं आकार तीनों में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार और सुनो फिर बताते हैं बेटा। वे पदार्थ जिसके रासायनिक संगठन आणविक संरचना एवं आकार तीनों में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जांपल की यदि बात करें बेटा, हमने एक मोम ले लिया। क्या ले लिया बेटा? यह मोम। मोम कहने का मतलब मोमबत्ती। क्या बेटा? यह हमने लिया बेटा मोम। जब मोमबत्ती को हमने जलाते हैं, क्या करते हैं बेटा? जलाते हैं तो ये चार चीज में क्या होते हैं बेटा? बदल जाते हैं। कितने चीज में बदलते हैं? चार पदार्थ में। कौन कौन से बेटा? मोम को जलाने पर यह किस में बदलेगा बेटा? जब मोम को जलाएंगे बेटा
तो यहाँ से कुछ गैस निकलती है। जब मोम को जलाओगे तो वहां से क्या निकलेगा बेटा, कुछ गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा जब मोम जलेगा ना तो कुछ पिघल पिघल के नीचे की तरफ क्या होते हैं, आते रहते हैं, पानी की तरह, लिक्विड की तरह। देखिए बेटा, तो वो हमारे कहलाते हैं बेटा जल वाष्प। क्या कहेंगे बेटा, जल वाष्प कहलाते हैं। प्लस बेटा जब हमने मोम को जलाते हैं तो वहां से कुछ ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, यानी हीटिंग होता है कि नहीं, जो ऊष्मा निकलती है। तो इसमें से और भी क्या निकलेगा बेटा, ऊष्मा। क्या बेटा, ऊष्मा। और लास्ट वाला, जब मोम को जलाते हैं तो बेटा ये किस लिए मोम जलाया जाता है, प्रकाश के लिए। किसके लिए बेटा, प्रकाश के लिए जलाया जाता है। तो और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, प्रकाश। क्या निकलते हैं बेटा, प्रकाश निकलते हैं। तो बेटा मोम को जब जलाएंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं ऊष्मा और प्रकाश में क्या होता है, बदल जाता है। तो बेटा मोम जो होते हैं इसका पूरा बदल गया ना, इसका रासायनिक संगठन भी बदल गया, आणविक संरचना भी बदल गया और आकार भी क्या हो गया, बदल गया। जब पूरा का पूरा बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत। हमने क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बेटा पहले दिन का परिवर्तन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था में बदलाव लाने परिवर्तन कहलाता। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, देखिए वे पदार्थ जिसके रासायनिक संगठन एवं संरचना में परिवर्तन होता है परंतु आकार परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे बेटा लोहे के छड़ होते हैं, उसको आकार करने में वो टेढ़ा हो जाता है, आणविक संरचना रासायनिक संगठन नहीं बदलता है परंतु बदल जाता है आकार। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसके रासायनिक संगठन, आणविक संरचना एवं आकार तीनों में परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बेटा मोम को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऊष्मा और प्रकाश में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बदल जाते हैं। तो उसे हम कहेंगे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गया बेटा।